कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि g इज कांस्टेंट। ओके, सो समझने की कोशिश करो कि सपोज कर लो दिस इज अर्थ। सपोज अगर हम इमेजिन कर ले ये अर्थ, ये अर्थ, दिस इज अर्थ, और एक सिंपल पेंडुलम हम यहां पे ले, और हमने अज्यूम किया है कि जो सिंपल पेंडुलम है उसका जो लेंथ है इट इज वेरी वेरी लार्ज, इट इज वेरी वेरी लार्ज। ओके, तो ये तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। और हमने यहाँ पे अज्यूम किया है ठीक है, यहाँ पे अज्यूम किया है कि ये जो है एक सिंपल पेंडुलम है। ओके, और ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। अच्छा, इसकी लेंथ क्या लिया हमने, एल। ओके, आर यू गेटिंग द डायग्राम? डायग्राम समझ में आ रहा है सबको? ओके, नाउ तो ये सिंपल पेंडुलम जैसी है। आई एम नॉट डूइंग द डेरिवेशन। हाँ, जेई के स्टूडेंट का ये है कि कभी नेट वगैरह पे आप लोग चेक कीजिएगा, इसका नहीं समझेगा तो मैं डेरिवेशन बता दूंगा, ठीक है। फॉर जेई स्टूडेंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, जेई स्टूडेंट जस्ट सी द डेरिवेशन, इसको देखो डेरिवेशन नेट पे, नहीं होगा या बुक में देखो, नहीं होगा मैं समझा दूं, समझ में वैसे आ जाएगा। हाँ, नाउ तो व्हाट इज द टाइम पीरियड? तो इसका जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है ये लर्न करके जाना, ये बहुत पहले एक बार आया था, मतलब आज नहीं बहुत पहले। अब इसका सिर्फ फॉर्मूला वगैरह पूछते हैं, तो इसका जो टाइम पीरियड था दैट इज 2 पाई, 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन जी 1/L प्लस 1/R। तो आज भी ये मेडिकल वगैरह में पूछते रहते हैं, तो फॉर्मूला ध्यान रखना तुम लोग, ये आई एम गिविंग दिस फॉर्मूला ओनली डायरेक्टली। ओके, अगर जेई की स्टूडेंट नहीं समझ में आता है तो मैं उनको बता दूंगा बाद में, आप लोग अपने से एक बार नेट पे ट्राई करना। ओके, अब इसके दो केसेस हो जाते हैं, केस 1 एंड केस 2। लेट अज्यूम कर रहे हैं, लेट लेंथ इज इनफाइनाइट। अगर हम लेंथ को इनफाइनाइट ले ले देन व्हाट विल हैपन, लेंथ एल इज इंफिनिटी। अगर हम इंफिनिटी ले लेंगे सो हमारा टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई, इंफिनिटी लेंगे तो 1/इंफिनिटी 0, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ r बाय जी। अगर इंफिनिटी लेंगे तो हम ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ r बाय जी। आप सारी वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे ना, तो जो इसका आंसर आता है दैट इज नियर अबाउट 84 मिनट्स, 80 नियर अबाउट 84 मिनट्स, नियर अबाउट 84 मिनट्स। याद करके जाना है इसको, ये सीईटी और नीट में पूछते हैं, 84 मिनट्स। हाँ, और एक दूसरा केस लिया गया था कि लेट एल की वैल्यू आर के इक्वल है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, आपको मालूम है आर फॉर रेडियस ऑफ अर्थ एंड एल इज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड एल की जगह अगर आर दोनों रख देंगे तो क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई टू टू, हाँ, आर अपॉन 2 जी आ जाएगा। और अब इसकी वैल्यू नियर अबाउट शायद 60 मिनट होती है, नो नियर अबाउट 60 मिनट, हाँ, नियर अबाउट 60 मिनट, दैट इज इक्वल टू 1 आवर। तो ये कॉपी कर लीजिए और जेई क्वेश्चन जरा एक बार डेरिवेशन इसका चेक कीजिएगा आप।
इसका डायग्राम भी मैं बना के दे देता हूँ। एक्चुअली ऐसा डायग्राम था ये कुछ। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में किया जाता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा बेटा। थीटा पाई, ठीक है, इस तरह से किया गया था। और ये इसका मास m है। ठीक है, इस तरह से सॉल्व किया गया था। जस्ट ट्राई टू डू इट। देखिएगा आपने अपना दिस फॉर्मूला याद करके जाना सब लोग, ये फॉर्मूला। डन, ओके। नाउ अच्छा, सिंपल पेंडुलम हो गया। कौन कौन से पेंडुलम हो गए? हाँ, हमने दो डिस्कस किए ना कल से लेके, एक तो टॉर्शनल पेंडुलम, दूसरा सिंपल पेंडुलम। ओके, आई एम स्क्रॉलिंग एवरीथिंग डाउन बॉयज एंड गर्ल्स। वेट, इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ पेंडुलम आपने पढ़ा होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट? स्प्रिंग पेंडुलम। You studied this formula, it's a spring pendulum. So it's a spring. Let's say it's after applying the mass, it's a mean position. फिर ये ऑसिलेट करता है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्लस ए, और नीचे जाएगा तो क्या होगा? माइनस ए। नो, इट इज ऑसिलेटिंग। ठीक है, वो ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, अच्छा। तो इसका फॉर्मूला क्या था? यस, एनीवन? सर ने कराया होगा डेरिवेशन। फॉर्मूला क्या था? यस, time period is equal to 2 pi into square root of m by k. m by k, yes, correct, m by k. K is the spring constant. m by k, this is a formula. अच्छा, now फॉर्मूला सबको मालूम। अच्छा, यहाँ पे निग्लेक्टिंग मास ऑफ स्प्रिंग, रिमेंबर निग्लेक्टिंग, वी हैव निग्लेक्टेड मास ऑफ स्प्रिंग। अच्छा, स्प्रिंग के मास को भी अगर कंसिडर करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है बॉयज एंड गर्ल्स? एक बार पूछा गया था आईआईटी में और एक बार पूछा गया था मेडिकल में, अगर स्प्रिंग का मास भी कंसिडर करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? सर ने बताया था, बोलो जल्दी, हाँ ना कुछ बोलो। No, sir. Okay. No, sir. If you are considering the mass of the spring, then तो मास ऑफ द, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, मास ऑफ द स्प्रिंग को 1/3 ऐड कर देना। ms is the mass of spring। ये एक बार पूछा गया था सिर्फ मेडिकल में, और बहुत पहले इसका डेरिवेशन आया था आईआईटी। ठीक है, जब बहुत पहले, मतलब जब थ्योरी वगैरह से मतलब डेरिवेशंस होते थे तब। ओके, रिमेंबर दिस। हाँ, चलो इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक बात, इस खास बात क्या है फॉर्मूले में, इसका टाइम पीरियड जी पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर आप स्पेस में जाएंगे तो हम कौन सी क्लॉक यूज करते हैं? स्प्रिंग क्लॉक यूज करेंगे कि हम सिंपल पेंडुलम वाली क्लॉक यूज करेंगे? हम स्प्रिंग क्लॉक यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या था? T इज इक्वल 2 पाई रूट L अपॉन जी, वो जी पे डिपेंड करता है। तो स्पेस में जाएंगे तो जी चेंज हो जाएगा ना।
तो वहां पे हम स्प्रिंग क्लॉक यूज करते हैं। स्प्रिंग क्लॉक यूज करने का बेनिफिट क्या होता है कि ये जी पे डिपेंड नहीं करता है, तो टाइम चेंज नहीं होता है। ये बात समझ में आया? अच्छा, नाउ अच्छा, सीरीज पैरेलल सब हो गया होगा। जैसे मैं यहाँ पे जस्ट 2 क्वेश्चन लेना चाह रहा था, तो काफी पुराने क्वेश्चन है और आज भी आते हैं इन ऑल द एग्जामिनेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया होगा तो मुझे बता देना, मैं स्किप करूंगा। When mass is attached to spring 1, अच्छा सीरीज पैरेलल आपने किया होगा। spring 1 टाइम पीरियड इज t1 and when attached to and same mass attached to spring 2, time period is t2 what is the and when same mass attached to same spring in parallel, same spring in series, time period is TS. Series. Find relation between TS, T1 and T2। ये क्वेश्चन किया है? No, sir. ओके, चलो ये बहुत बार आया है इन ऑल द एग्जामिनेशन, तो इसको करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। उसने क्या बोला कि सपोज कर लो कि स्प्रिंग है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और मास अटैच करते हैं, मास चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका टाइम पीरियड है t1 इज इक्वल टू 2 पाई रूट, क्या फॉर्मूला होगा, m अपॉन k1, इक्वेशन नंबर 1। अब उसने बोला कि दूसरी स्प्रिंग से अटैच किया गया, तो दूसरी स्प्रिंग से अटैच किया गया, सेम मास, मास चेंज नहीं करें, आज स्प्रिंग चेंज हो रही, तो टाइम पीरियड क्या होगा, दैट इज 2 पाई रूट m अपॉन k2। अब उसने बोला कि एक काम करो, दोनों को सीरीज में कर दो, सीरीज में कर दिया गया। चलो अब दोनों स्प्रिंग सीरीज में कर दिए गए, 1 2, मास सेम है, अच्छा अब इसका टाइम पीरियड हो गया ts, s मतलब सीरीज, तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन k। बेटा सीरीज में k की वैल्यू क्या आएगी, यस इन सीरीज k की वैल्यू क्या आएगी, K1 K2 upon K1 plus K. यस तो इसका मतलब सीरीज में ऐसे ऐड करते ना बेटा, 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, इस तरह से ऐड करते हैं। पुट द वैल्यू हियर, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इट बिकम 2 पाई रूट m, हाँ एक सेकंड, रूट m, इट बिकम 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, हाँ ऐसे हो। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा ना, इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 में रिलेशन चाहिए। एक काम बहुत ही सिंपल है, एक काम करो, T1 T2 को बिल्कुल देखो ना, TS को ध्यान से देखो, T1 T2 का जो कंटेंट है वो उधर दिख रहे हैं कि नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, T1 T2 को वहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और हमें रिलेशन मिल जाएगा। आर को डी से तो करेंगे कैसे, लेकिन एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग, तो क्या हो जाएगा, ts स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन k1 प्लस 4 पाई स्क्वायर
m अपॉन k2, इसको स्क्वायरिंग करोगे तो यू विल गेट द सेम थिंग, t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m अपॉन k1, और इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो यू विल गेट द सेम थिंग। अब फिट हो गया हो ना उसमें, t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m अपॉन k2, तो ये दोनों इधर फिट कर दो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ts स्क्वायर इज इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। समझा ना? क्वेश्चन कॉपी कर लिया Yes. था आप लोग ने? No, sir. डू इट। ये सब आए हुए क्वेश्चन है जेई में और नीट में। एक बात ध्यान रखना, ऑसिलेशन बहुत, मैं ऑसिलेशन क्यों करवा रहा हूँ थोड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि ऑसिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑसिलेशन का वेटेज जेई में बहुत ज्यादा होता है। जेई स्टूडेंट लिसन प्रॉपर्ली, ऑसिलेशन का वेटेज जेई के एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है। ऑसिलेशन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको क्वेश्चंस की। Done, sir. ओके। अच्छा, अगर सेम क्वेश्चन में सीरीज की जगह वो पैरेलल कर देता तो, इन अबव क्वेश्चन, in above question, if same mass attached to parallel combination of two springs, parallel combination of springs, then time period is PP. Find relation between, अपने से ट्राई करो जरा, find relation between T1, T2 and TP. क्वेश्चन समझ में आया? मतलब पहले सीरीज में किया था ना इसमें, अब उसने पैरेलल में कर दिया सेम क्वेश्चन, मतलब सीरीज इंस्टेड ऑफ सीरीज उसने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। क्वेश्चन समझ में आ गया बॉयज एंड गर्ल्स? कैन आई स्क्रॉल एवरीथिंग डाउन? Yes, sir. अच्छा, चलिए अपने से ट्राई करिए आप लोग। तो पहले जो स्प्रिंग से कनेक्ट किया था, सेम मास, तो उसका जो टाइम पीरियड था दैट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू पाई रूट एम अपॉन k1। फिर दूसरी स्प्रिंग से किया तो अब क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू पाई रूट m बाय k2।
अब अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो, अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो सेम मास, मास चेंज नहीं करेंगे। तो टाइम पीरियड हो जाएगा टी पी, टी फॉर पैरेलल, दैट इज 2 पाई रूट एम अपॉन के। तो यहाँ पर बेटा के क्या हो जाएगा इन पैरेलल, के वन प्लस के टू हो जाएगा पैरेलल, के इज इक्वल टू के वन प्लस के टू, पुट इट हियर। तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू टी पी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम अपॉन के वन प्लस के टू। अब मुझे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को मिक्स करके फिर हमें T1, T2 और TP में रिलेशन चाहिए। करेंगे तो वैसे ही, कैसे करेंगे? सर हाँ बोलिए बेटा। सर 1 upon TP square is equal to 1 upon T1 square. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड इन्वर्टिंग, स्क्वायरिंग एंड इन्वर्टिंग, इन्वर्ट कर दो उसको। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू k1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर m प्लस k2 अपॉन 4 पाई स्क्वायर m। और आपको मालूम है 1 अपॉन टीपी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन आ जाता है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं टीपी रेज टू पावर माइनस 2 इज इक्वल टू टी1 रेज टू पावर माइनस 2 प्लस टी2 रेज टू पावर माइनस 2, वट एवर यू कैन राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, दो मेथड होते हैं लिखने के। ठीक है, डू इट फास्ट। ये क्वेश्चन आज भी चांसेस होते हैं आने, मैं रिपीट कर रहा हूं, टुडे आज भी आते हैं। सर यस, सर वो प्रॉब्लम कैसे करने के जिसमें स्प्रिंग को डिवाइड करते हैं पार्ट्स में एंड देन उसको जॉइन करते हैं। ओके, आई एम कमिंग टू दैट, आई एम कमिंग टू दैट। हाँ वो क्वेश्चन भी आते हैं, यस, वो क्वेश्चन। डन सर। अच्छा हाँ, उस क्वेश्चन पे पहले इसको ध्यान रखना, स्टार्ट क्वेश्चन। Can I scroll everything down, boys and girls? Wait, sir. आप एसएचएम पढ़ के जाएंगे ना, आपको न्यूमेरिकल हो जाएगा जेई में और नीट, कोई दिक्कत सीईटी में, तीनों में वेटेज ज्यादा होता है, ध्यान रखना। तो ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, कुछ सिलेक्टेड ही प्रॉब्लम है, आप उतने करके जाएंगे, उसी में से कुछ ना कुछ आ जाता है, यू कैन डू इट। हो गया? Yes, sir. अच्छा अच्छा अच्छा, ये ध्यान रखना, कोई अगर स्प्रिंग है, लेट्स से एनी स्प्रिंग के, और इसकी लेंथ जो है वो एल है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि
आप स्ट्रेच करो, देयर टू केसेस, केस वन, आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, आप केस टू आप उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान रखना कि जो के जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब अगर लेंथ बढ़ाओगे तो के कम हो जाएगा, लेंथ को कम करोगे तो के बढ़ जाएगा। इनवर्सली डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये बात क्लियर हुआ बॉयज का सबको कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है? अच्छा, मैं आपको Yes, sir. एक दो एग्जांपल लिख समझाता हूँ, ठीक है? ओके ओके, let's say I'm taking one question. Let's say there's a spring. ओके, ये स्प्रिंग है और मास अटैच किया गया है और इसका टी है और इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टी इज इक्वल टू पाई रूट एम बाई टी। अब उसने क्या किया, नाउ स्प्रिंग इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स। जेई में अनइक्वल करता है, ये इक्वल भी कर सकता है, जेई में अनइक्वल भी कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एल वाला हम रेशियो लगा लेंगे इसको, ठीक है? अगर अनइक्वल करेगा ना तो ऐसे कर लेना, k1:k2 इज इक्वल टू 1/L1 इज टू 1/L2। जेई वगैरह में अनइक्वल भी कर सकता है, ठीक है? रिमेंबर, ओके, मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा अनइक्वल वाला, ठीक है? तो रिमेंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, यू कैन डू इट ऑन n इक्वल पार्ट्स। पहले थोड़ा सिंपल कर देते हैं कि n इक्वल पार्ट्स में कट किया है, तो व्हाट विल हैपन, ये जो स्प्रिंग है इसके n पार्ट्स हो गए, n इक्वल पार्ट्स, आर यू गेटिंग? तो एक बात बताओ, k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, तो अगर मैं n इक्वल पार्ट्स करूंगा तो वन पार्ट कितने का हो जाएगा? यस, वन पार्ट कितने का हो जाएगा? k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। अगर मैं उसको n पार्ट्स में कट कर दूंगा तो l कितना, एक लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, l बाय n हो जाएगा ना, l बाय n हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो अगर लेंथ लेंथ हमारा 1/n होगा तो k क्या हो जाएगा, n टाइम्स बढ़ जाएगा, n k is inversely proportional to l, are you getting? cut into n parts, तो k is inversely proportional to n ना बेटा। अगर लेंथ तुम्हारा n टाइम्स कम होगा तो k तुम्हारा n टाइम्स बढ़ जाएगा ना। ये बात क्लियर हुआ, पहले समझ में आया? Yes, sir. ओके, नाउ टाइम पीरियड बिकम, now न्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, दैट इज t इज इक्वल टू पाई रूट m अपॉन n की आ जाएगा। तो कंपेयरिंग वन इनटू, अगर वन को टू में एडजस्ट कर देंगे तो क्या होगा, टी डैश इज इक्वल टू टी बाय रूट एन हो जाएगा। यूजिंग वन इनटू, मैं टाइम पीरियड ले रहा हूं, एग्जाम में फ्रीक्वेंसी भी दे सकता है, ध्यान देखना। Done, sir. ओके, अच्छा, लेकिन इसका रिवर्स भी कर सकता है, वो इस कट करने की जगह स्ट्रेच कर सकता है। फिर से करते हैं, स्प्रिंग और ये स्प्रिंग है
टाइम पीरियड क्या है, t इज इक्वल 2 पाई रूट m अपॉन k, इक्वेशन नंबर 1. नाउ स्प्रिंग इज स्ट्रेच टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ. नाउ अब कट नहीं करेंगे, स्ट्रेच करेंगे. नाउ स्प्रिंग इज स्ट्रेच टू n times its original length. तो एक बार बताओ, k is inversely proportional to L. तो अगर स्प्रिंग को हम n टाइम्स बढ़ा देंगे तो k कितना हो जाएगा बेटा? k is inversely proportional to L होता है ना, तो k कितना हो जाएगा इसका? क्या k हो? by n. k by n हो जाएगा. करेक्ट, k by n हो जाएगा. तो टाइम पीरियड रख देंगे, देन टाइम पीरियड बिकम्स, अच्छा n की वैल्यू कुछ भी रख सकता है, डबल ट्रिपल कुछ भी, मतलब जनरलाइज करके फॉर्मूला बना रहा हूं. तो t डैश इज इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन क्या हो जाएगा, k बाय n हो जाएगा. k बाय n, तो ये ऊपर चला जाएगा, n ऊपर चला जाएगा, तो इट बिकम 2 पाई रूट n इंटू m बाय k. तो दोनों को सॉल्व कर लो, 1 और 2 को, तो t डैश की वैल्यू क्या आएगी, t रूट n. सॉल्विंग यूजिंग 1 and 2. आप यही पूछ रहे थे ना? ठीक है. Yes. तो स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग पेंडुलम, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, स्प्रिंग कट किया ये किया, लेकिन हो जाता है बच्चों से. बस ये थोड़ा सा ट्राई करेंगे, मेहनत करेंगे, हो जाएगा उसमें, बहुत ज्यादा वो नहीं होगा आपको. अच्छा, एनीबडी टेक अटेंडेंस फर्स्ट. कोई ले रहा है अटेंडेंस, बॉयज एंड गर्ल्स? आकाश, या कोई ले रहा है? प्रियंका, आज प्रियंका नहीं दिख रही है. आकाश आप ले लीजिए अटेंडेंस प्लीज. ओके. Done. Sir. तो ये हो गया स्प्रिंग पेंडुलम. तो फिर सीरीज पैरेलल वगैरह आता है, वो सब तो आप कर ही लेंगे, कोई इश्यू नहीं है उसमें. ठीक. अब एक आता है, दैट इज सीरीज पैरेलल, आप कर ही लेंगे. हाँ, और भी काफी प्रॉब्लम्स तो बहुत तरीके के आते हैं इसमें, मैं करता हूँ. ठीक है, पहले पेंडुलम डिस्कस कर लेते हैं. लास्ट पेंडुलम, कैन आई कम टू लास्ट वन, स्प्रिंग पेंडुलम. क्लियर टू एवरीवन? Yes. Okay. Now, fourth one is physical pendulum. कई कई बहुत से नाम से बात बोलते हैं, फिजिकल और कंपाउंड पेंडुलम. लास्ट वन. तो पहला था टॉर्शनल पेंडुलम, फिर सिंपल पेंडुलम, फिर स्प्रिंग पेंडुलम, और ये है फिजिकल पेंडुलम. ठीक है. अच्छा, ये इस तरह से जैसे समझो कि कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ऑफ एनी शेप. आप कोई ऑब्जेक्ट था, आपने क्या किया ना, उसको किसी इस तरह से आपने क्या किया, उसको उसको हैंग कर दिया. ठीक है, उसको हैंग कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो आप देखेंगे ना, जरा सा इसको तुम डिस्प्लेसमेंट दोगे तो व्हाट विल हैपन, स्टार्टेड व्हाट, ऑसिलेटिंग. वो ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा. यू गॉट दिस वन? ठीक है, आपको आइडिया लग रहा है हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक बड़ा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे मैं समझा रहा हूं
अगेन इट्स अ बिग ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप और आपने क्या किया यहाँ पे एक नेल लगा दिया, सपोज कर लो एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन। हाँ, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, सर डेरिवेशन कराया हो। सपोज कर लो यहाँ पे सपोज कर लो एक थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। हाँ, लेट्स से यहाँ पे सपोज कर लो कि इसका सेंटर ऑफ मास है, लेट्स से हाँ, लेट्स से हियर इट इज सेंटर ऑफ मास, तो वेट किधर होगा, mg। हाँ, और ये समझ लीजिए कि एक्सिस और सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है, दिस इज एक्सिस, दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है दैट इज d। तो सर ने टाइम पीरियड का फॉर्मूला कराया होगा, क्या फॉर्मूला था बॉयज एंड गर्ल्स, एनीबॉडी, व्हाट इज द टाइम पीरियड? I upon mgl। हाँ, mgd कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड विल बी t is equal to t is 2 pi root I upon mgd। This is a formula, you have to learn it by heart। जेई में ज्यादा आता है, नीट में थोड़ा आता है, सीईटी में थोड़ा चांसेस कम है, सीईटी में थोड़ा चांसेस कम है। सीईटी में बहुत पहले फिजिकल पैटर्न था, बाद में उन्होंने सिलेबस से ही हटा दिया, ठीक है। तो सीईटी को स्टूडेंट समझ के जाएंगे, अगर आ गया तो कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चांसेस थोड़े कम है। ओके, नीट में थोड़ा आता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि ये पहले आता था जब एम्स वगैरह होता था, अब तो जेई वगैरह में ज्यादा चांसेस है, ठीक है। हाँ, नीट में थोड़ा आता है, ध्यान रखना। ओके, तो आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और डी